हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज से आपके लिए मैं फुल ल्यूसेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरे चैनल पर जब आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखना। एक वीडियो बनाने में भाई लोग बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यकीन ना हो तो कभी फ़ोन उठाना, ठीक है, चाहे आप फेस स्कैन बना के देखना या रिकॉर्ड करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हो पाएगा तब जब आप लोग सपोर्ट करोगे भाई लोग। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आप समझ सकते हो कि यार थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसलिए फिर डिमोटिवेशन फील होता है, तो फिर नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहोगे तो फिर मैं कराता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सही टाइम है आपको अपना टाइम न्यूट्रलाइज़ करने का, ओके। क्योंकि इस टाइम में आप सब कोई बुक मत छोड़ो, सारी बुक्स को लगा लो। यही तो टाइम है कि बहुत से जो सिलेक्शन के रेशियो में थे वो बच्चे निकल जाएंगे और जो नहीं होंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे वो लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो दे रखा है इसमें, बोला है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि 3 है वो बिलोंग कर रहा है ए को। आपको दिख रहा है कि जो 3 है वो कहाँ है, ये है। बोल रहा है कि जो 3 है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर 3 ए को बिलोंग कर रहा है तो सर 4 भी तो कर रहा है, क्योंकि 3 और 4 आपको दिख रहे हैं एक ही कोष्टक के अंदर लिखे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि अगर ये तो बोल रहा है कि सर 3 बिलोंग कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ सर 4 क्यों नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन में कहीं ये दे रखा है कि ए सही है और डी सही है, नहीं सही है। तो यानी कि ना तो ए सही है ना ही डी सही है, क्योंकि ए और डी दोनों के दोनों एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर बी देखो। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि मझले कोष्ठक के अंदर जो एक है वो सबसेट है ए का। तो यही आपका ऑप्शन नंबर राइट है कि आपको सबसेट किस में लिखते हैं, सबसेट को हम लिखते हैं महिले कोष्ठक के अंदर में। महिले कोष्ठक के अंदर हम किसको लिखते हैं, सबसेट को लिखते हैं, जो कि लिखा हुआ है और सबसेट का साइन भी है। अच्छा, ये क्यों नहीं है बिलोंग, अगर कहीं भी अगर बिलोंग का साइन लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, अगर बिलोंग का साइन लगा हुआ है तो उसके अंदर जो अक्षर जो भी कुछ लिखा होगी, संख्या होगी, वो महिले कोष्ठक के अंदर कभी लिखी नहीं जाती है, ठीक है। बिलोंग का साइन होता है तो महिले कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा जाता है, सबसेट का साइन होता है तो महिले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। टॉप 25 मतलब 25 की तरीके से डेली वीडियोज़ में करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए बराबर 2 4 6 तो ए के कितने उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चय पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उप समुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। उप समुच्चय तो कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो 2 3 करेंगे तो 8, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि ए बराबर ए बी सी डी तो ए के कितने अरिक्त उप समुच्चय होंगे। अरिक्त का मतलब क्या होता है, अगर जब आप किसी सेट के सबसेट बनाते हैं तो पहला तो आपको पता है कि फाई आता है, और लास्ट का अगर ये सेट था तो लास्ट का क्या बनेगा, ए बी सी और डी, ये 4 के 4 बन जाएंगे लौट के, ठीक है। पहला फाई और लास्ट का सेट, बीच में मतलब जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अरिक्त का मतलब क्या होता है, अरिक्त का मतलब होता है कि रिक्त वाला नहीं आना चाहिए, यानी कि फाई को हटा देते हैं। तुम्हें पता है कि टोटल कितना होता है, 2n होते हैं। अगर इस फाई वाले को माइनस करेंगे तो 2n-1 करना पड़ेगा। तो आप आई होप समझ गए होंगे। अगर कभी भी अरिक्त समुच्चय पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n-1, यानी कि 1 2 3 4 अवयव है तो 2 की पावर 4-1 करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 यानी 16 में से घटाएंगे तो 15, ऑप्शन नंबर जो बी है सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि ए बराबर ए बी सी तो ए के कितने वास्तविक उपसमुच्चय होंगे। वास्तविक का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो बराबर वाला होता है पीछे वाला, वास्तविक में वो नहीं आता है। ये भी 2n-1 होते हैं। तो होगा 1 2 3, तो 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे आप तो कितना आएगा आपका 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का होता है, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, फाई, जो फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समष्टि समुच्चय सभी समुच्चयों का होता है, क्या होता है, तो आपको ये पूछ रहा होता है कि जो समष्टि समुच्चय है, जो यूनिवर्सल सेट है, वो प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, इन टिक्स से कुछ वो मत करना, क्योंकि ये जो टिक है मैं एक एक बुक को 7 7 8 8 पे लगा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद भी एक मेरा छोटा भाई है तो वो भी इसी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी लगाता रहता है, तो इसलिए टिक तो कर दिए इसकी। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सत्य है। निम्न में से कौन सा सत्य है कि फाई बराबर 0 नहीं होता जी। फाई बराबर महिले कोष्ठक के अंदर कुछ नहीं होता जी। फाई बराबर ये भी नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फाई बराबर होता है केवल और केवल महिला कोष्ठक, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखो, रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं, तो आपको पता है रिक्त समुच्चय, जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय कौन सा अवयव होता है, केवल फाई। तो इसके कितने अवयव उप समुच्चय इसके कितने बनेंगे, एक बनेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है एक है वो बी है, वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उप समुच्चय बनेंगे। अब मैंने बताया था कि वास्तविक में बराबर वाला हटा दिया जाता है। अब रिक्त समुच्चय में क्या होता है, फाई होता है, बराबर क्या आएगा, फाई लौट के आएगा, तो बराबर वाले को तो लेते ही नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी
समुच्चय में 5 सदस्य हैं तो इसके उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी। किसी कोई समुच्चय उसमें कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है, उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है, तो उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी बनेगी 32 बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि ए बराबर ए बी तो ए का शक्ति समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखो शक्ति समुच्चय क्या होता है, ध्यान से समझना, शक्ति समुच्चय क्या होता है आपका, 1 मिनट रुकना। हाँ जी, कोई आ गया था इसलिए इंटरफेस हो गया। हाँ, शक्ति समुच्चय क्या होता है, शक्ति समुच्चय होता है किसी सेट के समुच्चयों का किसी कोई सेट दे रखा है, मान लीजिए जो सेट क्या दे रखा है ए बी, तो इसके क्या बनाएंगे आप, सबसेट बनाएंगे। तो आपको पता है सबसेट कैसे बनाते हैं, इसके बनाओ, पहला बनेगा फाई, दूसरा बनेगा महिला कोष्ठक के अंदर ए, और फिर तीसरा बनेगा महिला कोष्ठक के अंदर बी, और फिर क्या बनेगा ए बी। ठीक है, ये 4 बनेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इनको भी सबको एक महिला कोष्ठक के अंदर बंद कर दें, ये हो जाता है पावर सेट यानी कि शक्ति समुच्चय। तो इस ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ ए बराबर 4, नंबर ऑफ मतलब अब बोल रहा है कि जो सेट ए है उसमें सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है 4 है, और आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए यानी कि ए के शक्ति समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो आपको पता है कि जब अवयव 4 हैं तो उसके 2 की पावर 4 यानी कितने सेट बनेंगे 16 बनेंगे। अब 16 को कितने बंद करेंगे, यानी कि 16 में कितने अवयव बनेंगे, 16 में अब 16 को क्या कर देंगे, पहले कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जिस क्वेश्चन का बी है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट देखो, यदि ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर 2 4 6 8। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैंने कुछ पढ़ नहीं पाया ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन 13 था ना, हाँ 13 है। ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर 2 4 6 8, तो ए यूनियन बी क्या होता है कि दोनों के अवयवों को क्या कर देते हैं हम, मिला देते हैं। तो मिलाओ भाई, कैसे मिलाएंगे, पहला तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, फिर 4, अब फिर उसके बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। किसी भी अवयव को डबल नहीं लेते हैं, तो 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8 कहाँ दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 यूनियन तो पूछा था इसने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सॉरी 6 रह गया ना इसमें, हाँ 6 रह गया, 6,8। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यदि ए बराबर इतना, यदि ए बराबर 2 3 5 7 11, बी बराबर इतना, तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। अब कॉमन देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसके बाद इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो 3 5 7 आप ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 5 6, सी बराबर इतना, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए की यूनियन निकालनी है, सॉरी ए की यूनियन किसके साथ निकालनी है आपको, सी के साथ। तो ए की यूनियन सी के साथ निकालो, यूनियन का मतलब होता है सभी को मिला देना। तो लिखो 1 2 3 और 4, और देखो 1 2 तो आ गया पहले से, इसमें से क्या लेंगे 5 लेंगे, फिर क्या लेंगे 7 लेंगे, फिर क्या लेंगे 8 लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा यूनियन निकला है। अब यूनियन का क्या निकालना है, बी के साथ में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर भी है, 4 भी और 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो 2 4 5 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ ए बराबर 70, नंबर ऑफ बी बराबर 60, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो इसने पूछा क्या है आपको, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, तो इसे तो इधर पहुंचा दो और इसे इधर पहुंचा दो, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बराबर नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए कितना है आपका 70 है, तो 70 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है आपका 60 है, तो 60 माइनस का नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 1 1 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 130 हो जाएगा, 130 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी कि ए और बी में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों असंयुक्त हैं, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 हो एवं समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 6 हो, तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे। अब देखो यही आपको क्वेश्चन समझना है कि जो ए है, जो समुच्चय ए है उसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं,
और बी है, अब उसमें अवयव कितने, बी में कितने अवयव है, 6 अवयव। तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे, तो कम से कम जब पूछता है तो कम से कम में लेना है आपको ए और बी में जौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगर पूछता है कि ज़्यादा कितने हो सकते हैं तो दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते, तो आंसर हो जाता है आपका 9। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन नंबर जो 6 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 6 और बी में अवयवों की संख्या 7, तो लिखते हैं ए में कितने हैं, 6 हैं, बी में कितने हैं आपके पास, बी में आपके पास 7 है, तो ए यूनियन बी में अधिक से अधिक, तो ए यूनियन में अधिक से अधिक कितने हैं, दोनों को जोड़ दो, तो 6 6 12 13, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि नंबर ऑफ ए बराबर 5, नंबर ऑफ बी बराबर 3, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम होता है कि जो ए में दे रखे हैं, सॉरी जो आपको ए में दे रखे हैं, जैसे ए में कितने दे रखे हैं 5 और बी में कितने दे रखे हैं आपको 3 दे रखे हैं, तो इंटरसेक्शन में अधिकतम पूछे, तो इंटरसेक्शन में अधिकतम पूछा है तो ए और बी में जो छोटा होता है वही आंसर होता है, तो छोटा कौन है, 3 है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 क्या कह रहा है, यदि नंबर ऑफ ए बराबर 21, नंबर ऑफ बी बराबर 17, तो और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 12, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी, इस क्वेश्चन को करने को मैं आपको देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, देखूँ से इतने करा दिए मैंने, आपको कोई आ पाएगा या नहीं, या नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो कल सेकंड वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसको इंक्लूड करा दूंगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखो, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का होता है, तो पीछे भी करा सकता हूँ, जो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि ए एवं बी असंयुक्त समुच्चय हो तो उनमें कुछ कॉमन आएगा, असंयुक्त का मतलब है कि उनमें कुछ पहले से कॉमन नहीं है, जब कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर पीछे क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और ये भी आपका सेम है, यानी कि दोनों को 3 क्वेश्चन हो गए, एक ऊपर था और ये 2। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। इस तरीके के 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, वो तरीके का मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है, वो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं आपको अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि अब आपके पास अच्छा टाइम है, सफिशियंट टाइम आपको मिल चुका है बिल्कुल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।